हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, जो IAS IPS सक्सेस स्टोरीज की जो सीरीज चल रही है उसमें बहुत सारे वीडियोस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए। ये उसी वीडियो सीरीज का अगला वीडियो है। दोस्तों, ये कहानियाँ हैं उन लोगों के बारे में जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, लेकिन आखिरी में वे जीते, और वे ऐसे जीते कि इस दुनिया में सभी के लिए एक उदाहरण बन गए। दोस्तों, इस कहानी में बोले गए हर एक वर्ड में इतना पावर है कि वो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर सकता है। तो इस वीडियो को ज़रूर आखिरी तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए समर्पण बेहद ज़रूरी होता है। अगर आप समर्पित होकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करने की ठान लें तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। लक्ष्य के प्रति समर्पित होना बेहद ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं यूपीएससी परीक्षा 2019 में ऑल इंडिया रैंक 86 प्राप्त करके IAS ऑफिसर बनने वाली IAS मधुमिता की, जिन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए परिवार से दूर रहकर यूपीएससी की तैयारी की, यहाँ तक कि वे अपने चचेरे भाई की शादी में भी शामिल नहीं हुई और आखिरकार तीसरे प्रयास में उन्होंने सिविल सर्विसेज का सपना पूरा कर लिया। मधुमिता मूल रूप से हरियाणा के पानीपत जिले की रहने वाली हैं। वह पढ़ाई में हमेशा से होशियार थीं और उनके पिता चाहते थे कि वे यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा पास करके IAS ऑफिसर बने। मधुमिता की भी इस फील्ड में जाने की प्रबल इच्छा थी, इसलिए उन्होंने करियर के किसी और विकल्प के बारे में कभी नहीं सोचा। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने BBA किया और उसके बाद MA की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी। मधुमिता ने साल 2017 में पहली बार यूपीएससी की परीक्षा दी। बेहतर रणनीति की बदौलत वे अपने पहले ही प्रयास में इंटरव्यू राउंड तक पहुंची, लेकिन फाइनल लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई। ऐसे में उन्होंने दूसरा प्रयास किया, लेकिन 2018 में वह प्री परीक्षा तक पास नहीं कर पाई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली रहकर तैयारी करने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों से संपर्क बहुत कम कर दिया और कड़ी मेहनत करके तैयारी करती रहीं। कड़ी मेहनत और सटीक रणनीति की बदौलत 2019 में उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली। मधुमिता का मानना है कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले एक बेहतर माहौल तैयार करना होगा, जहां आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर सकें। इसके बाद सिलेबस को अच्छी तरह देखकर तैयारी शुरू कर दें। उनके मुताबिक आप अपनी तैयारी पर पूरी तरह फोकस रखें और सोशल मीडिया से दूरी बना लें। तैयारी खत्म होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें और मॉक टेस्ट पेपर दें। इसके बाद अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। इस तरह आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने इस स्टोरी से काफ़ी कुछ सीखा होगा और ये स्टोरी में बोली गई सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अपने करियर में और अपनी लाइफ में हेल्प करेंगी। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है या पूछना है या बताना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल पे जाकर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर भी मुझे बता सकते हैं। ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर लिख के बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।